नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मैं ऐसा मानता हूं कि देश का अन्नदाता ही देश का भाग्य विधाता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को किसान पुत्र होने के नाते अपने पिता तुल्य मानते हुए सबको चरण स्पर्श और सबको प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक दामोदर यादव जिंदा है तब तक भिंड जिले का किसान तो छोड़ो, मध्य प्रदेश का कहीं भी किसान परेशान होगा तो ऐसे कलेक्टरों को ठिकाने के लगाने के लिए वो बीच में आके लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूरे देश के अंदर जो पार्टी को खड़ा करने से लेके किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ऐसे सम्मानीय हमारे भाई समान मित्र आदरणीय रविंद्र भाटी गुर्जर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता सत्येंद्र विद्रोही जी, हमारे रामप्रीत गुर्जर जी और पार्टी के वो सारे नेता जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव भी है और निश्चित रूप से आंदोलन काफी देर से चल रहा है। मैं एक बात अनिल गुर्जर जी को जरूर बोलूंगा और पूरे विश्वास के साथ बोलूंगा कि अनिल भाई ने कहा और सब साथियों ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो आज मेरी वास्तव में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी भोपाल में। मैं पिंकी भाई उसको कैंसिल करके आया हूँ प्रदेश की बैठक, और इसलिए करके आया हूँ तो बैठक तो कल भी हो सकती है, लेकिन अगर किसानों की जमीन छिन गई और किसान भूखों मर गए तो दामोदर को नींद नहीं आएगी। इसलिए ये लड़ाई लड़ना पहले जरूरी है, इसलिए मैं आपके बीच में आया। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कह दूं कलेक्टर से। जिस कलेक्टर ने बोला, केशव ने मुझे बताया, मेरे छोटे भाई ने और सभी साथियों ने, अध्यक्ष जी ने, सभी ने, कि कलेक्टर ने कहा कि हमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं है। देखो, नालायकी करोगे तो तुमसे बड़े नालायक फिर हम हैं, अगर नालायकी चाहते हो तो। ये इलेक्टर कलेक्टर जितने भी होते हैं, ये सब होते हैं हमारे नौकर। कौन? नहीं, रुको, किसान चिल्ला के बोलेंगे। कलेक्टर कौन होता है बताओ? पीछे वाले बोलो, उनसे रुपए ताव देके बोलो, बोलो कौन होता है कलेक्टर? नौकर। अब हमारे सत्येंद्र विद्रोही जी ने कह दिया कि हम संविधान को मानते हैं जो हमारे बाप ने लिखा है, इसलिए तुम हमसे बड़े पद पे हो। ये बिल्कुल हमसे बड़े पद पे नहीं है, हम सब इनसे बड़े पद पे हैं। और अगर ये हमारी नौकरी नहीं करेंगे, मुझे मालूम है कितने साल हो गए इनको यहाँ, कितने साल। जाना चाहते हैं क्या? सुन लो मिस्टर श्रीवास्तव, अगर तुमको भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं है तो ये तो कह रहे हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष जी के इस जिले को आपकी जरूरत नहीं है। अगर दोबारा से ऐसी नालायकी करोगे तो इस मध्य प्रदेश में जिस कोने में तुम्हें मुख्यमंत्री बिठा लेगा, वहीं आके तुम्हारी ऐसी तैसी करने का काम करेंगे। मुझे मालूम है ये जो षड्यंत्र हुआ है, सुन लीजिए, ये जो किसानों से जमीन छीनी गई है, ये तो प्यारा है ये कलेक्टर। इसमें बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं, उनके चमचों के नाम जमीन कर दी गई, किसी के भाई के नाम जमीन कर दी गई। सुन लो सामंतशाही और मनुवादियों नेताओं, सुधर जाओ, किसी गलत फहमी में मत रहना। और जिनके नाम जमीन हुई है वो सारे नेता जानते हैं। दामोदर यादव भिंड के चौराहे पे कलेक्ट्रेट पे खड़े होकर ऐलान करता है, चुपचाप समझा दो इन अपने पिल्लों को और लौटा दो किसानों की जमीन, नहीं तो तुम्हारी हलक में से जमीन खींच लेंगे और तुम्हें ठिकाने लगाने का काम करेंगे। किसानों की जमीन छीनोगे। हम मानते हैं कि जनता से गलती हुई कि तुम्हारी सरकार बना देती है बार बार, मानते हैं कि गलती हुई, लेकिन उसका परिणाम ये मिलेगा कि तुम इसी किसान की जमीन छीनोगे और अपने चमचों के नाम करोगे। आज पत्रकारों के सामने नाम उजागर नहीं कर रहा हूं,
लेकिन रामप्रीत भाई, पूरे अपने साथियों से, एक एक साथी से वादा करके जा रहा हूं, 7 दिन के अंदर मुझे बता देना। अगर 7 दिन में आप और आपके किसान साथी अनिल भाई संतुष्ट हो जाएं, आपके गांव के लोग, आपके संघर्ष के साथी, तो बता देना, नहीं तो भोपाल में पत्रकार वार्ता करके इसके मुख्यमंत्री को घेरने का काम मैं करूंगा इसी मुद्दे पर। क्या सोच रहे हो मिस्टर कलेक्टर? क्या सोच रहे हो मिस्टर श्रीवास्तव, 2011 बैच के आईएएस? क्या सोच रहे हो तुम? भिंड में कुछ भी कर लोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे तुम हरकत करोगे, तुम्हारे मुख्यमंत्री के कान में इतनी जोर से जय भीम का नारा लगाएंगे कि रात को भी उसको नींद नहीं आएगी। किसानों की एकता को कमजोर मत समझो, और चाहो तो पता कर लो दामोदर का इतिहास उठा के। 1 बार नहीं 6 बार जेल गया किसानों के लिए, और गर्व महसूस करता हूं किसानों के लिए जेल जाने में। और पता कर लेना, जब जब जेल गया हूं तब तब 2 दिन के अंदर कलेक्टर एसपी दोनों के तबादले हुए हैं, ध्यान रख लेना। नहीं जरूरत हमें सत्ताधारी दल की, हमारे पास नेता है रविंद्र भाटी, हमारे पास नेता है चंद्रशेखर आजाद, हमारे पास नेता है एक साथी नौजवान जो यहाँ खड़ा है, और तुमको ठिकाने लगाने के लिए हमारी ताकत काफी है। अगर ताकत कमजोर समझते हो तो कल के चैनल उठा के देख लो ग्वालियर का कार्यक्रम, देख लो कल का ग्वालियर का कार्यक्रम, और फिर भी मन को तसल्ली नहीं हो तो तुम्हें ही दे दो बेटा श्रीवास्तव तारीख, 2 दिन आ जाएंगे जय भिंड में, 100 बसें भर के तो हम ले आएंगे। आ जाओ दतिया से, क्यों भगत जी आओगे? सेवड़ा से क्यों? सेवड़ा वाले सब आओगे? कलेक्टर को सबक सिखाओगे? तुम कलेक्टर को सबक सिखाना, हम इनके कक्का जो बैठे हैं भोपाल में, जिनके सारे पे ये जमीनें कर रहे हैं। वही मैं सोच रहा था, इस सरकार में तो भाटी जी कोई कलेक्टर 1 साल नहीं टिकता। क्या कारण है? ऐसा लाड़ला क्यों है ये कि 3 साल टिक गया? अब कलेक्टर को भी सवाल पड़ गया होगा कि हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष को बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन अगर अभी भी सवाल नहीं पड़ा हो तो फिर कह रहा हूं चुनौती से, बता दो तारीख, नहीं तो हम बता देंगे तुम्हारी भिंड की एक सड़क पे भी एक पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इतने अम्बेडकरवादी लोग हैं। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं, अभी भाटी जी बोलेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। और पत्रकार साथियों, आप भी सुन लो, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारी आवाज को लाखों करोड़ तक पहुंचाने का काम करते हो। आपको किसानों की आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो पेट आपका भी नहीं भरेगा, हमारा भी नहीं भरेगा, और ये जो अंदर बैठे हैं एसी में, इनका भी पेट नहीं भरेगा अगर किसान की जमीन छीन गई तो। इसलिए मेरे पत्रकार साथियों सुन लो, 3 बातें मैं कह रहा हूं। कलेक्टर ध्यान से सुन लो, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे लोग सुन रहे हैं, सीआईडी के लोग सुन रहे हैं जो भोपाल खबर पहुंचा रहे हैं, तो पहुंचा दो उस बड़े नेता को जिनके चमचों ने जमीनें छीनी हैं, और कह दो उनसे कि समय रहते जमीनों को लौटा दें। मैं आज वादा कर रहा हूं, मैंने अभी अपनी पार्टी के नेताओं से किसी से नहीं पूछा, लेकिन क्या करूं, मुझे तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या आ जाते हैं, खड़े होते थे जोश आ जाता है। हाँ जोश, पहले हम देवता कहते, जब से बीमारी में आया देवता नहीं कहे, तो अब नहीं कहते हम देवता। तो जोश ऐसा आ जाता है कि हम अपने आप ही घोषणा कर देते हैं, और फिर घोषणा कर रहे हैं। उस दिन घोषणा की थी कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग के रहेगी। और आज घोषणा दामोदर यादव कह रहा है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, इन किसानों की जमीन भी इनको वापस मिलके रहेगी। ये दामोदर यादव चुनौती से कह रहा। आज रविंद्र भाटी और दामोदर आए हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे। आज आए हैं हजारों में, कल आएंगे लाखों में। इसलिए तुमको चेताने के लिए आज आए हैं, सुधर जाओ और तत्काल प्रभाव से हमारी जमीनें हमारे भाइयों को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी जमीनें कहाँ है हम पूरी निकलवा लेंगे। श्रीवास्तव जी, हमारे पास बहुत आरटीआई कार्यकर्ता है, सब पता चल जाएगा कहाँ का क्या क्या है। इसलिए गड़बड़ मत करो और तत्काल प्रभाव से पूछ लो अपने आकाओं फाकाओं से और जमीनें लौटाने का काम कर दो। कमल कुशवाहा जी ठीक है कि नहीं? बढ़िया। क्यों किसान भाइयों आए, हाथ उठाओ, किसान हाथ उठाओ, किसान
नहीं रुक जाओ, अभी पार्टी के नेता लोग रुक जाओ, किसान लोग हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, सुनो, मैंने सुना है कि एक केस लगा दिया, अज्ञात कर दिए लोग, अब धमकाते हैं कि अगर आंदोलन किया, अगर आवाज उठाई तो तुम्हें फंसा देंगे। देखो फंसाने वालों, पुलिस के कप्तान, ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, मेरा मुंह बंद नहीं होता। ग्वालियर में भी कप्तान चाहते थे कि मैं ना आऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ा। जब नासिर भाई होगा अन्याय अत्याचार तो जाएंगे पुल लड़ने के, नहीं जाएंगे? तो इसलिए बड़े क्लियर बात कह रहा हूं कि फंसाने मसाने की धमकी मत देना किसानों को, अनाथ मत समझना किसानों को। और दामोदर चुनौती से कह रहा है कि जो पीड़ित किसान है, अगर उन पर अन्याय अत्याचार किया तो मैं मानूंगा कि दामोदर के ऊपर ही तुमने केस लगाया और फिर लड़ाई हमारी तुम्हारी आमने सामने होने का काम होगा। इसलिए कोई किसान भाई डरना मत, कोई किसान भाई डरना मत, किसी भी तरह से संकोच करने की आवश्यकता नहीं। मेरा भाई अनिल गुर्जर जब आवाज लगाए, मेरा भाई रामप्रीत जब आवाज लगाए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष और केशव जब आवाज लगाए, तभी मैदान में खड़े हो जाना। मैं यकीन दिलाता हूँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं हमने, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। आज एक किस्सा सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि एक सुना दे। कौन सो खाद के गोदाम को तारे टोरवे वालों सुना दे कि दूसरों सुना दे? सुनो, एक बात सुन लो, एक बात सुनो, हम बता रहे हैं और किसानों को पता चलना चाहिए ये बात। डबरा शुगर मिल था आपका सत्येंद्र भाई, डबरा शुगर मिल में 8 करोड़ किसानों का पैसा बाकी था। गोराघाट और गोराघाट के आसपास के गन्ना किसानों ने कहा या तो 8 करोड़ रुपया दो, और 8 करोड़ रुपया नहीं दे रहे तो हम अपने शुगर वो चलाएंगे, क्या बोलते हैं, गुड़ के क्रेशर, ट्रैक्टर वो लगा के खेतों पे और अपना गुड़ बनाएंगे। अब वो शुगर मिल का मालिक तो बहुत पैसे वाला होता है, उसने ये नियम बनवा दिया कि नहीं भाई, ये क्षेत्र आरक्षित है, एक भी गुड़ का क्रेशर नहीं चल सकता। और साथ में कोर्ट से भी आदेश आ गया कि इस क्षेत्र में कोई गुड़ का क्रेशर नहीं चलेगा। अब किसान गया शिवराज सिंह के पास दौड़ के, लौट के आया मेरे पास निराश होके। मैंने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले भाई साहब मरता क्या नहीं करता, हम तो लड़ने मरने को तैयार। तो मैंने लगाई आवाज के 1000 आ जाओ, 1000 लाठी लेके। हर किसान के हाथ में एक लाठी होना चाहिए। गोरा घाट पे सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक झांसी ग्वालियर रोड जाम करके मैं बैठ गया। उस समय सिंधिया की बुआ वहां की प्रभारी मंत्री हुआ करती थी, नरोत्तम मिश्रा डबरा का विधायक हुआ करता था। सारे के सारे लोग आ गए, कलेक्टर एसपी को 2 घंटे ऐसी धूप में खड़ा रखा, और तब से लेके आज तक 20 साल हो गए, गुड़ के क्रेशर हर किसान के चल रहे हैं। इसलिए हिम्मत मत हारना, तुम सिर्फ साथ देने का काम करना। हमारा एक एक सिपाही लड़ाई लड़ेगा और आपकी लड़ाई को जीत के दिखाएगा। और एक आखिरी बात, गारंटी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।